देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कोविन में तो हमें ये कहा गया था और हमें उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि हमारा डेटा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। अब ये इन फ्रॉडस्टर्स के हाथ में कैसे आ जा रहा है कि मैंने फर्स्ट डोज कब लगाई, मैंने सेकंड डोज कब लगाई, मैं कब एलिजिबल हो गया, और उसके बाद वो मुझे कॉल कर लेता है। ये कई जगह से डेटा लीक होता है। जब हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपेन्स किसी सोसाइटी में या किसी कंपनी के अंदर, तो वहां पे भी डेटा मेंटेन किया जाता है कि किसको डोज कब दी गई और ये पहली डोज लास्ट डोज कब दी गई, ये सारा मेंटेन होता है। अभी कई जगह ट्रैवल भी करते हैं तो भी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है आपको कि आपकी डोज कब लगी थी, वो अप्रूवल होते हैं, तो वो डेटा कई जगह से जा सकता है। कोविन से डेटा गया, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कोविन जहाँ तक मैं खुद उसकी सिक्योरिटी असेसमेंट में रहा हूँ, वो काफी सिक्योर पोर्टल है। हाँ, लेकिन कोविन का एक्सेस बहुत लोगों के पास होता है। कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कोविन का एक्सेस होता है। जब वो डोज लेते हैं तो उस समय लॉग इन करके देखते हैं आप डिटेल्स, तो वहां से भी चांसेस है कि डेटा लीक हो या स्क्रीनशॉट वगैरह लीक हो, तो पहले भी हुए थे। तो डेटा लीक तो डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि सामने वाले को जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो भरोसा नहीं बना पाता। लेकिन इसके अलावा एक और चीज उनके पास होती है, वो होती है आपके बैंक का लॉग इन पासवर्ड। आपके बैंक का लॉग इन पासवर्ड ऑलरेडी उनके पास होता है, उनको सिर्फ आपको ओटीपी चाहिए होता है, और उसके लिए पूरी कवायद होती है, भरोसा बनाकर कि आपका जो भी आपने प्रोसेस दिखाया कि रजिस्ट्रेशन कराना है और मैं आपका डिटेल भर रहा हूँ, आपकी डेट ये है और अब आपको एक कोड आएगा, कोड बता दीजिए। ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट है उस ओटीपी तक पहुंचने के लिए, और वो ऑलरेडी आपके लॉगिन पासवर्ड का यूज करके बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में सोचने वाला एक बात है कि लॉगिन पासवर्ड लगातार कैसे लीक होते हैं, वो बैंक से होते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ बैंक के पास है और कहीं है ही नहीं। तो ये भी एक डेटा लीक है, मेरे ख्याल से वो भी एक संदेह के घेरे में आता है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि आपके वैक्सीनेशन का डिटेल तो बहुत जगह से पता चल सकता है फ्रॉडस्टर को, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना होगा कि वो एक ओटीपी मांग रहे हैं आपसे, और ओटीपी उनके हाथ में जैसे ही आपका खाता इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि आपके खाते की जानकारी उनके पास है। ये ज्यादा गंभीर है, ये ज्यादा गंभीर है, जिस पर हमें काम करना होगा। लेकिन बहरहाल सरकार ने भी कई बार कहा है कि जो आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसको आप इधर उधर अपलोड ना करें, उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर की उसमें जानकारी है। तो आम लोगों को इन्हें जगह जगह अपलोड करने से, या कई लोग तो फ्लॉन्ट कर लेते हैं सोशल मीडिया पे कि मैंने वैक्सीनेशन पूरा किया, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, इनसे बचना चाहिए सर। बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जितना बचने से ज्यादा कॉन्शियस भी रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना अपने बारे में पब्लिक को बताएंगे, जो आपके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन यूज होगी वो वही होगी जो आपने उनको बता रखी है पब्लिकली, और आप भूल जाते हैं कि अरे मैंने ही तो बताया था, मैंने ही तो कहीं डाल दिया था। ये सारी चीजें इग्नोरेंस में आप भेज देते हैं, डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ये क्रिमिनल्स के लिए बहुत फायदे का सौदा होती है। वो उनको यूज करता है आपका भरोसा बनाने के लिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, जैसे आपने कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर विजिट किया, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन जब आपको कॉल करता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है कि अरे आप उस दिन वहां पर आए थे और उस दिन आपने किया था, तो अचानक से आपका भरोसा उस पर बन जाता है, और उसके बाद आपको पता नहीं होता कि आप किस तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसके स्टेप फॉलो कर रहे हो। एक और चीज जो ये लोग जो कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देते हैं, वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि यदि कोई आप एप्लीकेशन बूस्टर डोज के नाम पर या किसी भी ऐसे ऑप्शन पर यूज कर लेते हैं, तो आपके सारे एसएमएस रेगुलर उनको जाते रहेंगे। ओटीपी तो छोड़िए, बाकी सारे अलर्ट भी जाएंगे, और वो एसएमएस डिलीट भी कर देता है। तो अभी ऐसे केसेस भी हमारे पास आए कि सामने वाला कह रहा है कि साहब पैसा बैंक से निकल गया, हमारे कोई अलर्ट भी नहीं आया, हमें बड़ा लेट पता पड़ा। तो मैंने देखा कि उसके पास एक ऐसी एप्लीकेशन पड़ी थी जिससे पैसा, जो ओटीपी आता था वो चला जाता था क्रिमिनल के पास, और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन अलर्ट आता था वो भी वो डिलीट कर देता था। तो इवेंचुअली जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं पड़ता था कि उसके संग हो रहा है, और उसको काफी लेट पता। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी एसएमएस पर आपको कोई लिंक आता है या कोई फोन पर आपको बता रहा है कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए, कभी भी ना, बिल्कुल ना, क्योंकि ये छोटी सी एप्लीकेशन आपको हमेशा के लिए विक्टिम के कंट्रोल में ले आएगी और आप बहुत बड़े नुकसान की ओर चल पड़ेंगे। बिल्कुल। तो दो तीन चीजें जो आप गांठ बांध कर रख लीजिए। पहला, अगर आपको बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज के नाम से आपका कोई डिटेल मांगने की कोशिश करता है, कोई ओटीपी देने की कोशिश करता है, बिल्कुल ना दें। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स कहीं शेयर नहीं करनी है। बार बार बैंक्स कह चुके हैं, सरकार कह चुकी है, हम फिर कह रहे हैं। दूसरा, अपने कोविड सर्टिफिकेशन जो हैं वो जगह जगह शेयर ना करें। कोई आपसे पूछे तो दिखाएं, उनको देना, शेयर ना करें। सरकार ने भी मना किया, अपलोड भी नहीं करना है आपको, उसमें आपकी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। और तीसरा, ये जो आपके पास क्लिक करने वाले जो कॉल्स आते, मैसेजेस आते हैं, खास तौर से उन पर आप बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। अगर ये करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन
आम आदमी की जागरूकता के साथ साथ सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए और इस पर लगाम कसनी चाहिए। शुक्रिया अमित दुबे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देश की कुछ और खबरों का रुख कर